नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर है, जिसमें हम थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों पार्ट को कवर करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड में आपके इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरेटिकल भी आते हैं। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वीडियो को पूरी तरह से डेडिकेट करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जिसमें कि आपके सारे पॉइंट, सारे डाउट कवर हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी, the phenomena of flow of electric current। अब इलेक्ट्रिक करंट की जगह पे आप चार्ज भी लिख सकते हो, क्योंकि करंट अपने आप में चार्ज का ही फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे तो किसकी बात होगी? आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे तो आप उसमें चार्ज के फ्लो के फिनोमिना को बोलोगे। यानी कि कहीं भी आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो उसमें आप चार्ज के, करंट के फ्लो होने की बात को स्टडी करोगे। तो सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि जब आप बात करोगे करंट की, तो हमें जानना होगा कि करंट किस चीज़ से होता है। तो करंट होता है चार्ज से। तो जब भी आपको करंट पढ़ना होगा तो उससे पहले आपको जानना है कि चार्ज क्या होता है। तो अगला हेडिंग डालते हैं आप, चार्ज क्या है। चार्ज कहता है कि चार्ज किसी भी सबस्टांस का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। तो द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड चार्ज। हम किसी भी मैटर की जो भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि सबस्टांस में जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वो सबस्टांस पे डिपेंड करती है। उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, वो बाहर से कोई भी चीज़ों से चेंज नहीं होती है। यानी कि वो फिक्स होती है, उसको आप बाहर से किसी चीज़ को बदल नहीं सकते। फंडामेंटल प्रॉपर्टी में आपका चार्ज आ जाता है और एक मास आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चार्ज के बारे में कुछ और बात करते हैं। अब चार्ज दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को जब आप डिफाइन करने चलोगे तो किस आधार पर डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले कहता है पॉजिटिव चार्ज क्या है। पॉजिटिव चार्ज को आप ध्यान रखेंगे, चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड। कौन सा रॉड? ग्लास रॉड। व्हेन rubbed with silk cloth is known as positive charge। जब ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को एक साथ रब किया जाएगा तो जो चार्ज एक्वायर होगा ग्लास रोड के थ्रू, उस चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। आपको इस डेफिनेशन को याद रखना, अदरवाइज पॉजिटिव चार्ज के बहुत से डेफिनेशन हो सकते हैं। नेगेटिव चार्ज किसको बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज कहता है कि चार्ज एक्वायर्ड बाय इबोनाइट रॉड rubbed with वूलन क्लॉथ। जब ऊनी कपड़े के साथ हम एक इबोनाइट रॉड को रब करेंगे तो जो चार्ज एक्वायर होगा इबोनाइट रॉड पे, उसको हम नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। तो इस डेफिनेशन को आप याद रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव वाले में जब हमारा सिल्क क्लॉथ ग्लास रॉड से रब किया जाएगा तो जो ग्लास रॉड ऑब्टेन करेगा चार्ज वो रहेगा पॉजिटिव चार्ज, और जब हम इबोनाइट रॉड को वूलन क्लॉथ से रब करेंगे तो जो चार्ज एक्वायर करेगा आपका इबोनाइट रॉड वो कहलाएगा नेगेटिव चार्ज। अब आते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहला प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर। एक जैसे जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे कि नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे, पॉजिटिव चार्ज ये भी रिपेल करेंगे। यानी कि ये एक दूसरे को दूर धक्का देंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को दूर की तरफ धक्का देंगे। दूसरा, डिसलाइक चार्ज attract each other, यानी कि पॉजिटिव
एंड नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अलग अलग चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, और अगर एक जैसे चार्ज होंगे तो वो रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। इनकी प्रॉपर्टी हो गई। इतना आप नोट डाउन कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी देखते हैं हम चार्ज के क्वांटाइजेशन की बात करते हैं, यानी कि चार्ज को हम क्वांटाइज कैसे कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके चार्ज के अमाउंट को किस तरीके से हम किसी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन की बात जब हम करते हैं तो चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, क्वांटिटी यूनिट के फॉर्म में लेकर के चलते हैं, यानी कि चार्ज का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन से छोटा किसी सब्सटेंस का चार्ज नहीं होता है। तो हम यहाँ पे जब भी चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से उसका हम यूनिट मेजर करेंगे, यानी कि हम जब भी चार्ज को मल्टीपल करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ ही मल्टीपल करेंगे। तो सबसे छोटा जो चार्ज होगा जिसकी वैल्यू होगी वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो हो जाता है वो आपका 1.9 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है, सॉरी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है। तो यहाँ से हमारा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। अब जब भी आपको इलेक्ट्रॉन को आगे कैलकुलेट करना होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीपल करते रहेंगे। और एक बात याद रखेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, तो यहीं पे प्रोटॉन का वैल्यू भी सेम रहता है, बट ये याद रखिएगा कि इसकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव में होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन constitute to form 1 coulomb of charge। कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम्ब चार्ज बनाएंगे, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू उतनी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इतना कूलम्ब चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का होता है। तो अगर हम इधर 1 कूलम्ब रख दें तो टोटल चार्ज इधर जाकर डिवाइड कर दे तो आपका 1 कूलम्ब का वैल्यू आ जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम क्या कर लेंगे, सिंपली लिख देंगे इधर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। अब इधर के चार्ज को हम टोटल लाकर डिवाइड कर देंगे इधर, तो यहाँ से हमारा 1 कूलम्ब का चार्ज आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो 1 कूलम्ब को मल्टीपल करें तो जो वैल्यू है वो हमारी इतनी है। अगर हम टोटल चार्ज को इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दें तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो 1 कूलम्ब को इधर रहने देते हैं, और इधर हम ला करके 1/1.6 × 10⁻⁻19 इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब हम यहाँ से 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+19 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1.6। अब हम यहाँ से एक 10 बाहर निकालेंगे, यानी कि यहाँ से अगर हम 10/1.6 कर दें और 10⁻18 कर दें तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आपका 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा 1 कूलम्ब चार्ज जो है वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से मिल करके बनेगा। आप इसको याद कर लेंगे, 1 कूलम्ब चार्ज 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। अभी हम बात करते हैं चार्ज के सिंबल। सबसे पहले सिंबल की बात करते हैं। इसका सिंबल हम दिखाते हैं क्यू से। यूनिट, इसका यूनिट होता है कूलम्ब, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब और सिंबल होता है क्यू, और यूनिट को हम डिनोट करते हैं सी से। तो इस तरीके से आपका चार्ज के बारे में जो भी क्वांटिटी था, जो भी यूनिट था, वो हमारा खत्म हुआ। अभी हम आगे देखते हैं कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। द सब्सटेंस दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो या इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे चार्ज भी लिख सकते हो, चार्ज टू फ्लो थ्रू इट। जिस भी सब्सटेंस से कोई इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाए वो कहलाता है कंडक्टर। और यहाँ पे आप लिख देना द सब्सटेंस दैट डू नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट इज नोन एज इंसुलेटर। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे वो कहलाता है कंडक्टर, और जो पास होने नहीं दे वो कहलाता है इंसुलेटर। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा करंट। तो अगला टॉपिक डालेंगे करंट क्या है। अब अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। कहता है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट। जब भी आप बात करोगे इलेक्ट्रिक करंट की तो आप ध्यान रखोगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला हो जाता है करंट बराबर चार्ज बटे में टाइम, यानी कि चार्ज कितना टी टाइम में फ्लो हो रहा है वो उस सर्किट का करंट हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सिंबल में डिनोट कर लेते हैं। करंट का सिंबल हो जाता है आई और चार्ज का सिंबल होता है क्यू, टाइम का टी। तो फॉर्मूला आपका निकल गया आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अभी हम देख लेते हैं इसका यूनिट। इसका यूनिट हो जाता है एम्पियर। एम्पियर यानी ए से डिनोट करते हैं इसको। करंट को मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है मेजरिंग डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस उसको बोलते हैं हम लोग एमीटर। एमीटर। अब ये एमीटर जो सर्किट में है वो कैसे कनेक्ट होता है, तो ये कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को कनेक्ट किया जाता है कैसे, सीरीज में। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको आ जाता है हमारा एमीटर कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस की लो रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा आपका लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए सर्किट, या किसी सर्किट के थ्रू जो फ्लो करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फॉर्मूला आ जाएगा आपका करंट बराबर चार्ज बाई टाइम, यानी कि जो हमारा चार्ज होगा, सॉरी जो हमारा करंट होगा वो चार्ज का टी टाइम में फ्लो होने का रेट होगा। उसके साथ में यूनिट इसका एम्पियर हो जाएगा। मेजरिंग डिवाइस एमीटर कनेक्टेड होगा सीरीज में, और एमीटर जो होता है वो लो रेजिस्टेंस का होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं तो करंट के कुछ हम स्मॉल यूनिट भी देख लेते हैं, जैसे कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट। करंट के छोटे छोटे क्वांटिटी भी होते हैं, जैसे कि अगर हम एम्पियर को और छोटा करें तो हमारा आ जाएगा मिली एम्पियर, एम ए, जिसको हम लोग 10⁻³ से डिनोट करते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका माइक्रो एम्पियर, ये आपका 10⁻6 एम्पियर आ जाएगा। तो ये करंट का बहुत छोटा एक क्वांटिटी भी है, इसको आप याद रखेंगे कि मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर और माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आप नोट डाउन करिए। अब अगला हमारा आ जाता है डिफाइन 1 एम्पियर। यह आपसे बोल देता है कि डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। यह आपसे बोल देगा कि 1 एम्पियर को डिफाइन करें। तो 1 एम्पियर आप कैसे लिखोगे, तो 1 एम्पियर करंट का आप फॉर्मूले के फॉर्म में पहले आप लिखेंगे। करंट का फॉर्मूला Q बाई टी। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। चार्ज का जो होता है यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, और टाइम सेकेंड। तो आपको इसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 एम्पियर वो करंट है जो, अब हम 1 एम्पियर वो करंट है जो 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो होती है। या जब आप 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए सर्किट इन 1 सेकंड करंट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, ये इसका डेफिनेशन आपका हो गया। तो अगर आपको 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करने बोले तो जो 1 सेकंड में अगर किसी सर्किट से 1 कूलम्ब चार्ज पास कर रही है तो वो कहलाएगा 1 एम्पियर। अगर आपसे बोले 10 एम्पियर तो 10 कूलम्ब चार्ज पर सेकंड में, यानी कि पर सेकंड में जो चार्ज फ्लो करेगा वही उसका करंट कहलाएगा। तो एक तरह से हम देखें तो करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो पर सेकंड में फ्लो कर रहा है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये डेफिनेशन के तौर पे आप इसको याद रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन a current of 0.25 ampere for 20 minute calculate the amount of charge flow through the circuit। चलिए इसको सॉल्व करिए। इसमें क्या क्या गिवन है आप ध्यान से देखेंगे। पहले आपको इसमें एक तो हमारा करंट दे रखा है, आई दे रखा है। आई कितना भाई, 0.25 एम्पियर। टाइम कितना दे रखा है, टाइम है आपका 20 मिनट। टाइम को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1200 सेकंड। अब हमारे पास दे रखा है I इक्वल टू Q बाई टी। फॉर्मूला होता है, हमें निकालना क्या है, चार्ज निकालना है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT।
यानी कि हमारा 0.25 इंटू 1200 कितना आ जाएगा हमारा 25 3 चौक 12 300 कूलम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा चार्ज का वैल्यू आ जाएगा 300। आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे फिर से। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।